ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 307। जो हम प्रतीकों की बातें कर रहे थे, अलग अलग प्रतीक की यहाँ कि उनका आंतरिक अर्थ क्या है। वेद में जो स्थायी शब्द हैं निरंतर रूप से आते हैं। अब ये यहां सूर्य का है। सूर्य के प्रतीक के संबंध में 5वें मंडल के एक सूक्त 65वां सूक्त है, जिसमें पहला उसके अंदर मंत्र है या ऋचा है, में एक उल्लेखनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र का यहां उल्लेख किया जा सकता है। आप यदि ऋग्वेद खोलेंगे, आपको वहां पहले मंडल के 62वें सूक्त में पहली ऋचा जो है वो, उसमें ये सूर्य के प्रतीक के संबंध में, यूं तो सूर्य का प्रतीक बहुत अलग अलग स्थानों के ऊपर आया है। ये एक यहां श्री अरविंद इसका रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि यह न केवल वैदिक कवियों के गहन रहस्यवादी प्रतीकवाद को दर्शाता है, अपितु यह भी दर्शाता है कि उपनिषदों के लेखकों ने ऋग्वेद को किस प्रकार समझा और किस प्रकार अपने अग्रणियों के प्रेरित ज्ञान में अपने विश्वास को उन्होंने उचित ठहराया। मतलब ये क्यों ले रहे हैं, ये दो पर्पस आपके सर्व कर रहा है। सूर्य का प्रतीक यूं तो अलग अलग स्थानों पे है, पर ये जिस पर्टिकुलर रेफरेंस का यहाँ श्री अरविंद उल्लेख कर रहे हैं, वो दो पर्पस सॉल्व कर रहा है। एक तो ये दिखा रहा है कि वैदिक कवि जो है कितने प्रोफाउंड, डीपली रहस्यवादी प्रतीकवादी थे, और दूसरे ये दिखा रहा है कि उपनिषदों के लेखकों ने ऋग्वेद को किस प्रकार समझा, क्योंकि श्री अरविंद इसी कसौटी के ऊपर कि मेरा इन शब्दों के साथ ये व्यवहार करना क्या उचित है। अगर उपनिषद के लोग इस रूप में इन शब्दों के साथ व्यवहार नहीं करते, तब तो फिर बाद में अनधिकृत हो जाएगा। उपनिषद वेदों के नजदीक होंगे या आज का युग उनके नजदीक होगा। तो इसलिए वो लोग जो उनके नजदीक थे, उन शब्दों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, उनको किस रूप में लेते थे। तो उपनिषदों के लेखकों ने ऋग्वेद को किस प्रकार समझा और किस प्रकार अपने अग्रणियों, अपने से आगे गए लोगों को, क्योंकि ये कालखंड में बाद में है, अपने अग्रणियों के प्रेरित ज्ञान में अपने विश्वास को उन्होंने उचित ठहराया कि अपना जो ज्ञान है, प्रेरित ज्ञान है, जो वेदों से ही आ रहा है। तो ये कह रहे हैं हमारा मूल, हमारे जो अग्रणी हैं वेद हैं, हमारा मूल वो ही है। तो उसके अंदर हमारा जो विश्वास है वो जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल उचित है। तो यदि उपनिषद उसको उचित ठहरा रहे हैं और ये अपने प्रेरित ज्ञान का आधार वहां को बता रहे हैं,
तो बाद का जो ये चिंतन है, जो ये मानता है उपनिषद है, ये तो ज्यादा ज्ञान कांड से मतलब रखता है, या इसके अंदर ज्ञान की बातें ज्यादा है, जबकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो दकियानूसी है। तो ये बात तो फिर ठीक नहीं बैठी। इस समय जो हजारों वर्ष बाद में आके हम उसको एनालाइज करने की स्थिति में कहाँ हैं? उपनिषद उनके ज्यादा नजदीक है, या हम अपने कालखंड में उनके ज्यादा नजदीक हैं? इस मंत्र का आशय यूं है। अब ये इस मंत्र के ऊपर आ गए, जो आपका 62वां सूक्त का पहला, ये है, आशय है यूं। सत्य से आच्छादित एक सत्य है, सत्य से ढका हुआ, आच्छादित, कवर्ड, वेल्ड, जहां वे सूर्य के अश्वों को विमुक्त करते हैं। 10 शत साथ साथ खड़े थे, वहां वह एक तत् एकम था। मैंने देहधारी देवताओं में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेजोमय को देखा। अब इसका क्या अर्थ लगाओ इसका। सत्य से आच्छादित एक सत्य है, जहां वे सूर्य के अश्वों को विमुक्त करते हैं। 10 शत साथ साथ खड़े थे, वहां वह एक तत् एकम था। मैंने देहधारी देवताओं में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेजोमय को देखा। ये उसका लिटरल ट्रांसलेशन है, शाब्दिक अनुवाद है उसका। अब ध्यान दें कि उपनिषद का दृष्टा कैसे इस विचार या इस रहस्यवादी अनुभव को अपनी बाद की शैली में अनुवाद करता है। वेद के अंदर इसका जो अर्थ निकलता है वो तो निकलता ही है, पर स्वयं उपनिषद के अंदर इस तरीके की इमेजरी, इस तरीके का रूपक काम में लिया गया है। तो वो अपनी शैली के अंदर उपनिषद का दृष्टा, दृष्टा अभी भी है वो। ये नहीं, अभी भी सीयर पोएट है, तो ऋषि है वो, जिसमें वह सूर्य के केंद्रीय प्रतीक को तो रखता है, पर अर्थ में कोई गोपनीयता नहीं रखता। यहां तो गोपनीयता है। यहां सामान्य व्यक्ति क्या समझ सकता है इस बात से? सूर्य के अश्वों को विमुक्त करते हैं, क्या समझे हम इस बात से? भौतिक अर्थ क्या लगाया जाए? अब इसके तो अंदर तो अपनी कल्पना जितनी दौड़ती हो, अपनी कल्पना के आधार पर व्यक्ति लगाए इसका जो लगाए। पर उपनिषद का जो दृष्टा है, वो इसको खोलने के अंदर अपनी भाषा शैली में कोई गोपनीयता नहीं रखता। श्री अरविंद ऐसा कह रहे हैं। उपनिषद में यह अंश यूं आता है, ये जो पैसेज है या ये जो प्रसंग है, ये जो बात है, वो इस अर्थ के अंदर इस तरीके से आती है। सत्य का मुख एक स्वर्णिम ढक्कन से ढका हुआ है। एक्चुअल में हमारे ऊपर इसी तरीके का है जब आरोहण करते हैं। ये एक ऊपर एक स्वर्णिम ढक्कन, ये तब से बताया जा रहा है। और ये ढक्कन इस तरीके का था, इसीलिए उनके पास वापस इसको खोल के चले जाके वापस आने का रहस्य नहीं था कि ये ढक्कन आप खोल तो रहे हो, इससे आप दूसरे हेमिस्फीयर में, अपर हेमिस्फीयर के अंदर चले तो गए, वापस आपसे आया नहीं जा रहा। तो जब तक वापस नहीं आ पा रहे, वो प्रकाश यहां नहीं आ पा रहा, तो सत्य का मुख एक स्वर्णिम ढक्कन से ढका हुआ है। हे पूषण, अब ये आ गया, सूर्य का एक नाम ये आ गया। उसे सत्य के विधान के दर्शन के लिए हटाओ। सत्य का विधान है, उसके दर्शन के लिए हे पूषण हटाओ उसको, उस ढक्कन को। सत्य का जो मुख है वो स्वर्णिम कोई ढक्कन है, उससे ढका हुआ है। तो हे पूषण, उसे सत्य के विधान के दर्शन के लिए हटाओ। हे पूषण, पुष्टिकर्ता, एकमात्र दृष्टा, पूषण जो सूर्य है, पुष्टि करता है, एकमात्र दृष्टा है। हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति पुत्र, अपनी रश्मियों को समूह में क्रमबद्ध करो। इसलिए वहां था कि 10 शत मैंने खड़े देखे। क्या अर्थ हुआ उसका? यहां उपनिषद के अंदर ये कह रहा है, रश्मियों को, आपकी जो रश्मियां हैं, समूह के अंदर क्रमबद्ध करो। जैसे आप गणों के अंदर रचना करते हैं, कोई भी जो सेना है, कैसे उसको
एक एरे के अंदर लेके आती है, क्रमबद्ध करती है उसके गण के रूप में कि ये इतने जनों की टुकड़ी है, सेना करती है ना टुकड़ियों के रूप में, तो समूह में क्रमबद्ध करो अपनी रश्मियों को। मैं तुम्हारे तेज प्रकाश को देखता हूं, जो तुम्हारा वह कल्याणतम। और ऊपर क्या था वेद के अंदर? देहधारी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे तेजों में। यहां वो क्या बोल रहा है? सेम उसी बात को, तुम्हारा वह कल्याणतम, अत्यंत कल्याणकारी रूप है। मैं तुम्हारे तेज प्रकाश को देखता हूं, जो तुम्हारा वह कल्याणतम, अत्यंत कल्याणकारी रूप है। वह जो यह पुरुष है, वह मैं हूं। अब वहां, अब इसके अंदर आप कंपेयर करो इस भाषा को, वहां वह एक, तत् एकम, जैसे वेदांत वगैरह के अंदर तदेकम, तत् के रूप में, न्यूटर के रूप में, स्त्रीलिंग लिंग के रूप में नहीं, पुरुष के लिंग के रूप में नहीं, तत्। आप जैसे ब्रह्म का भी निरूपण करते हो या कोई सुप्रीम रियलिटी है, तो वह जो यह पुरुष है, वह मैं हूं। स्वर्णिम ढक्कन का अर्थ, ये एक रेफरेंस श्री अरविंद ने दिया है। ये यहां जैसे ये कह रहे हैं, या सत्य के विधान के लिए, दर्शन के लिए, 6 नंबर जो उन्होंने फुटनोट यहां आया है, विधान के दर्शन के लिए हटाओ, उसकी बजाय इसका यह अर्थ भी सत्य के विधान के लिए, दर्शन के लिए हटाओ। ये बारीक सी शेड्स का अंतर है जो श्री अरविंद यहां कह रहे भी, ये अर्थ भी किया जा सकता है। हे भूषण, तो ये तो हो गया स्वर्णिम ढक्कन का अर्थ। अब इसका विवेचन, वैदिक मंत्र में उल्लेख किए गए ढकने वाले निम्नतर सत्य ऋतम के समान ही है। स्वर्णिम ढक्कन का अर्थ कि उससे हे सूर्य, ये हटाओ जिससे कि मैं देख पाऊं। तो वैदिक मंत्र में उल्लेख किए गए जो स्वर्णिम ढक्कन है, उसका अर्थ ढकने वाले निम्नतर सत्य ऋतम के समान ही है। यहां जो हम ऋतम कह रहे हैं, जो सत्य हम कह रहे हैं, वो एक हायर सत्य है, उसको ढकता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। सत्य जो है वो ही सत्य को ढक रहा है, यही बात तो ऊपर वेद शुरू कर रहा है यहां से। सत्य से आच्छादित एक सत्य है, जहां वे सूर्य को, अश्वों को विमुक्त करते हैं। तो यहां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? स्वर्णिम ढक्कन का अर्थ वैदिक मंत्र में उल्लेख किए ढकने वाले निम्नतर सत्य, लोअर ट्रूथ है ये। तो सावित्री की वार्ता के अंदर आप ये देखेंगे, डेथ उसको दलीलें दे रहा है, सावित्री को। तो सावित्री बाद में एक जगह बीच के अंदर कहती है, हाँ तेरी बात ठीक है, पर तेरा ऐसा सत्य है जो मारता है, और मेरा जो सत्य है वो तेरे से उच्चतर सत्य है, वो जीवित करता है। तो ये जो निम्नतर सत्य है, वो उच्चतर सत्य के ऊपर एज इफ एक ढक्कन का, स्वर्णिम सत्य तो है, बात ठीक कह रहे हो, वो रितम के समान है, पर है वो ढक्कन, वो ढक देता है, वो आच्छादित कर देता है। और आगे जाने के लिए इसीलिए सारे देवताओं को बुलाते हो, सारी चीज है, और लास्ट के अंदर प्रार्थना करते हो दुर्गा से कि आप आओ और इनसे भी मेरा पिंड छुटाओ। क्योंकि ये कैसी भी आपको दिखाएंगे पिक्चर भगवान की, या जो सुप्रीम रियलिटी है तो एक माध्यम से दुर्गा को आप प्रार्थना करते हो भी, इससे ये जो है इन सारों से मेरा पिंड छुटाओ। तो रितम के समान ही है। देवताओं का सर्वश्रेष्ठ शरीर सूर्य के अत्यंत कल्याणकारी रूप के समतुल्य है। यह सर्वोच्च प्रकाश है जो सभी बाहरी प्रकाश से अलग और महत्तर है। सर्वोच्च प्रकाश है ये, इसलिए आपका कल्याणतम रूप है ये। इसके अंदर जब आप प्रवेश करते हो, ये सत्य आपके सामने जब आविर्भूत होता है, तो आप ये देखते हो कि भौतिक सूर्य उतना प्रकाशित कर ही नहीं सकता। वो आपको कोई भी भौतिक प्रकाश इतना प्रकाश नहीं दे सकता जितना कि आंतरिक प्रकाश, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, आप में चेतना का जो प्रकाश आता है, वो वास्तव में आपके जीवन को प्रकाशित करता है।
तो यह सर्वोच्च प्रकाश है जो सभी बाहरी प्रकाश से अलग और महत्तर है। उपनिषद का महान सूत्र वह मैं हूं, सो हम। तो जो ऊपर ये गया, ये तद के रूप में, तत् न्यूटर के रूप में, दैट, जैसे हम दैट के अंदर वह है, तो ऋग्वेद के मंत्र में उस एक तद एकम के अनुरूप है। 10 शत का एक साथ खड़े होना, श्री अरविंद ये बार बार इसको कि इसका एक एक का क्या अर्थ है वो सामने लेके आ रहे हैं। सायण के अनुसार सूर्य की किरणें, और यही निसंदेह इसका अर्थ है। सायण ने इसका अर्थ किया है सूर्य की किरणें, 10 शत का एक साथ खड़े होना, इसको सायण अर्थ दे रहा है सूर्य की किरणें, और श्री अरविंद कह रहे हैं निसंदेह यही इसका अर्थ है। ये अर्थ उन्होंने ठीक किया है इसका। इसे ही हम अपनी रश्मियों को समूह में क्रमबद्ध करने हेतु, जिससे कि सर्वोच्च रूप देखा जा सके। किरणें हैं, आपके अंदर ज्ञान के प्रकाश हैं, बिखरे हुए हैं, उनको क्रमबद्ध करते हो जिससे कि सर्वोच्च रूप देखा जा सके। नहीं तो छोटी छोटी चीजें, साधना भी व्यक्ति प्रवेश करता है वो क्रमबद्ध रूप से नहीं है। कोई चीज कहाँ है, कोई आपको एक अनुभव कहीं हो गया, कोई एक अनुभव का कुछ हो गया, पर उनको जोड़ के देख के एक एक पिक्चर क्या बने इसकी, या सारों को जोड़ के एक में कोई मार्ग में या कोई एक कोई चीज तो बने, कुछ नहीं। तो कितने कितने लोग हैं आध्यात्मिक मार्ग में हैं, उनको बहुत गहरी अनुभूति भी है, पर वो अनुभूतियां जो है फ्रेगमेंट्री हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हैं। उनके सारों को एक साथ क्रमबद्ध रूप से, जिससे कि सत्य का सर्वोच्च रूप देखा जा सके, वो नहीं है, वो है नहीं। सूर्य को निवेदित स्तुति में पुनरावर्तित होते देखते हैं। तो ये जो स्तुति इसके अंदर वेद के अंदर है, और ये ही जो कि उपनिषदों के अंदर है, इसको हम पुनरावर्तित होते देखते हैं। जैसा कि वेद में सतत ही किया जाता है और उपनिषद में प्रायः किया जाता है। जो काम वेद में निरंतर मतलब सतत रूप से किया जाता है और उपनिषद में प्रायः ओफन किया जाता है। सूर्य दोनों ही काव्यांशों में परम सत्य और ज्ञान के देवता हैं। सूर्य तो आज भी यदि आप काम में लेते हो तो आपके कोई अंधकार का प्रतीक नहीं होगा। सूर्य तो प्रकाशित करने का, और कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा भी साइकोलॉजिकली थोड़ा अवेक है वो ये समझ सकता है सूर्य किस चीज को सिग्निफाई करता है। सूर्य कभी भी आपके जीवन के अंदर कोई दुख है और है उसको नहीं, आप कभी भी पेंटिंग बना रहे हो तो उसमें सूर्य कोई दुख को दिखाने के लिए या कोई नेगेटिव चीज को दिखाने, कभी नहीं। तो दोनों ही काव्यांशों में परम सत्य और ज्ञान के देवता हैं, और उनकी किरणें उस परम सत्य और ज्ञान से विकीर्ण होने वाला प्रकाश है। उस सत्य से अब जो किरणें निकल के आ रही हैं, आपने भीतर कोई साक्षात्कार कर लिया, मेरा जीवन माँ का है, आपने कोई परम सत्य है, कोई चीज है। अब उसके माध्यम से जो चीजें उससे निकल के आ रही हैं, मतलब उससे जो प्रकाशित चीजें अब आपके निकल के आ रही हैं, उस सत्य और ज्ञान से विकीर्ण होने वाला प्रकाश है। वो किरणें आ जरूर रही हैं हमारे जीवन के अंदर, पर वो रश्मियों को समूह में क्रमबद्ध करने वाली जो बात है वो नहीं हो पा रही, क्रमबद्ध नहीं हो रही। तो वो जो प्रकाश आ रहा है, जिस भी सत्य का हमने अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार किया है, उससे जो किरणें निकल के आ रही हैं वो अभी क्रम के अंदर नहीं रखी हैं। इसी कारण भोजन के ऊपर क्या हमारी लगाम लगनी चाहिए वो हम नहीं लगा पा रहे। हमारे शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर, मन के ऊपर जो प्रभुता होनी चाहिए इस परम सत्य की, हमारे खाली विचार फ्रेगमेंट्स के रूप में हैं। हाँ भी करना चाहिए, भीतर से कोई चीज है थोड़ा जानती है भी हमको माँ का काम करना चाहिए। सब जगह आप चर्चा परिचर्चा पर कहीं कोई ये देखते नहीं हो कि एक्चुअल में जीवन में कहीं कोई चीज आ रही हो, बड़ा एक बीच में गैप रह जाता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है, और दूसरे उदाहरण भी हैं, और बहुत, कोई एक सूर्य का खाली एक ही जगह हो ऐसा नहीं है। अब तो आप एक एक देवता को लेके कितना ले सकते हो आप, भाई अग्नि के भी सारे थोड़ी ले लिए श्री अरविंद ने। हम जो 16वां पढ़ रहे हैं, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, हिम्स उनको निवेदित जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, मिस्टिक फायर उसको निवेदित हैं। तो वैसे ही आप एक एक देवता का लेके खोल सकते हो उनको।
तो और दूसरे उदाहरण भी हैं कि उपनिषद के दृष्टा को प्राचीन वेद के अर्थ का एक मध्यकालीन कर्मकांडी टीकाकार जो अति विशाल पांडित्य से संपन्न था और जो यूरोपीय पंडितों की आधुनिक और बहुत ही भिन्न मानसिकता की तुलना में कहीं अधिक सही था, से अधिक सच्चा बोध था। मतलब उपनिषद के दृष्टा को जो मध्यकालीन कर्मकांडी टीकाकार सायण, उससे बेटर सायण जो अर्थ कर रहा है, उपनिषद का दृष्टा डेफिनेटली कालखंड में उसके नजदीक है और उसके अर्थ के ज्यादा नजदीक है। वो जो वैदिक जीवन है उस जीवन के नजदीक उपनिषद का दृष्टा नजदीक होगा या सायण नजदीक होगा? जो अति विशाल पांडित्य से संपन्न था, पर फिर भी चाहे इतनी दूर हो उपनिषद से, अगर सायण दूर है, उपनिषद उसके नजदीक हैं, तो भी यूरोपीय पंडितों की जो भिन्न मानसिकता है उसकी तुलना में तो सायण फिर भी मच बेटर है। उसको उनसे, यूरोपीय पंडितों से तो फिर भी अधिक सच्चा बोध था। तो इसके लिए यदि हम वेद की प्रामाणिकता ढूंढें तो यूरोपीय पंडितों में ढूंढने की, तो अब ये बार बार श्री अरविंद क्यों कर रहे हैं ये कंपैरिजन? क्योंकि पढ़ाया ही इस तरीके से जा रहा है। आप मैक्स म्यूलर को प्रामाणिक मानते हो वेद के ऊपर, अब बताइए ये कैसे हो सकता है? वेद को आपको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, आपको उपनिषद के दृष्टा के माध्यम से करना चाहिए या आपको मैक्स म्यूलर के माध्यम से करना चाहिए? उससे तो सायण मच बेटर है। सायण जो है ज्यादा ऑथोरिटी रखता है इसके ऊपर, और उसकी बजाय भाई हमको ये एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं बातें क्योंकि हम इसके अंदर गए नहीं, इसकी, इस विषय की एकेडमिक्स के अंदर हम गए नहीं, इसलिए हमको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, पर हमारा सारा आधार इसी के ऊपर है। तो हम नहीं गए इसका मतलब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये थोड़ी हो जाता है। ये तो खाली ये प्रमाणित करता है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कितने लिमिटेड हैं और हमको किस चीज के अंदर सुरुचि डेवलप करनी चाहिए। इससे तो खाली ये प्रमाणित होता है हमारा अपना, कि जो श्री अरविंद इतनी गंभीरता इसके प्रति दिखा रहे हैं, हमको वो इशू ही नजर नहीं आता। तो इससे तो हमारा पता चलता है कि हम कितने असंस्कृत संस्कृत हैं। अभी तो हमको काफी इसके अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो चीजें एटलीस्ट कम से कम कौन सी गंभीर है, कौन सी क्या है, जीवन के मूल्य चेंज हो जाएंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक अध्यात्म परक शब्द हैं जिन्हें सदा ही, श्री अरविंद अभी खाली इन्हीं चीजों के ऊपर, इस शब्द का अध्यात्म परक क्या है, हालांकि यदि आप चाहें तो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं इसमें, जो अपन कंटिन्यूअस जो चर्चा कर रहे हैं, वो इंडिकेशन आपके ही साइकोलॉजी के मिल रहे हैं। जैसे सूर्य की हमने बात करी, धीरे धीरे यदि आप अपने से रिलेट करके देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसको अपने से जोड़ पाएंगे कि ये क्रिया कैसे है ये। और जब एक्चुअल में इसका मनोवैज्ञानिक आधार हम पढ़ेंगे, इसमें वैदिक युग के अंदर से एक चैप्टर है उसका, तो आप उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक अध्यात्मपरक शब्द हैं जिन्हें सदा ही उनके सच्चे अर्थों में लिया जाना होगा यदि हमें आंतरिक या गूढ़ अर्थ खोजना है। अगर आप उसके आंतरिक अर्थ को खोजना चाहते हो तो आपको उन शब्दों के जो अध्यात्मपरक अर्थ हैं, अब सूर्य का अर्थ लगाओ, वहां जो अभी ये इन्होंने बताया है कि अपनी रश्मियों को व्यूबद्ध रूप से एरे के अंदर खड़ा करो, क्रमबद्ध रूप से खड़ा करो। अब ये क्या अर्थ हुआ भाई? सूर्य की रश्मियां जो आ रही हैं वो आ रही हैं, उनको क्रमबद्ध या व्यूबद्ध कहां से, मतलब क्या करो उसका? तो इसलिए वास्तव में यदि हमको इसके अर्थ के अंदर प्रवेश करना है तो आंतरिक उसका जो अर्थ है, अध्यात्म पर जो अर्थ है उस शब्द का, वो जब प्रयुक्त करते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आएगा। श्री अरविंद ये कह रहे हैं। ये तो 15वें में भी हम पढ़ के गए थे और बाद के अंदर भी डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स आएगा, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। जो रहस्यवादी है उनका सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, सत्य रितम के अलावा हमें धी शब्द को हमेशा विचार के अर्थ में लेना होगा, जो कि सतत ही मंत्रों में बारंबार आता है। बार बार मंत्रों के अंदर धी शब्द आता है। तो इस धी का श्री अरविंद ने बताया, सायण ने इंटरचेंजेबली कभी तो बुद्धि लगाता है, कभी पानी लगा लेता है, कभी कोई अर्थ लगा लेता है।
तो आप अगर इस तरीके से इंटरचेंजेबली कोई शब्द को काम में ले रहे हो, तो वेद का जो अर्थ है कंसिस्टेंटली सामने नहीं आ सकता। यह धी का स्वाभाविक अर्थ है, जो बाद के शब्द बुद्धि से मेल खाता है। इसका अर्थ है विचार, समझ, बुद्धि, और बहुवचन में अनेक विचार, धीयः। धी का बहुवचन ये करें धीयः, तो अनेक विचार। और जब आप इस मार्ग पे चलते हो, इसके अंदर आप यात्रा के अंदर चलते हो, तो आपके जितनी भी ये फैकल्टीज हैं, ये सामने और पूरी उभर के सच्चे रूप में आती हैं। ये तो सामान्य व्यक्ति के विचार तक नहीं आ सकते। हम जिन चीजों की इतने लंबे समय से जो चर्चाएं कर रहे हैं, हम कौन सा कोई विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हालांकि डीपेस्ट विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ये तो, पर हम कौन सी कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं या कोई बाहरी चीज की या वस्तुओं की, इनकी किन्हीं की भी बात नहीं। ये तो एकदम आपके आंतरिक चीजें हैं, जो सामान्य मन के लिए बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो वैसी अनेक विचार आप में से ये उठने शुरू हो जाएंगे, अनेकानेक तरीके के, और वो भी खाली एक स्तर के नहीं, अनेक स्तरों के। सामान्य व्याख्या में इसके सभी प्रकार के अर्थ दिए गए हैं। ये सायण के आ गए अर्थ, जल, कार्य, यज्ञ, भोजन आदि, और साथ ही विचार भी। विचार अर्थ भी कर दिया गया है, जहां उनको ये लगा कि भी और कोई बाह्य अर्थ हम नहीं दे सकते, जल यहां प्रयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए बड़ा अनमने रूप से उन्होंने विचार शब्द को काम में लिया, जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं एक्चुअल में इसका अर्थ है विचार। तो वो जो इस पैसेज का जहां भी धी शब्द आएगा या धीयः शब्द आएगा, तो वैसे ही जिन शब्दों से पूरा मंत्र बना है, उनके यदि इस तरीके से अर्थ लगाए जाएं, सोचिए कॉम्बिनेशन से क्या होगा। आपके पास अगर एक सेंटेंस है 10 शब्दों का, उनके अर्थ आप बिल्कुल अपने मनमाने तरीके से उसके लगाएं, तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस और क्या क्या अर्थ निकलने वाले हैं उस सेंटेंस के, आप ये देखिए। तो वो ही यदि आप ये सोच के जा रहे हैं उसके पास, वेद के पास, कि मेरे मन में ये चीज है, वो मैं उससे निकालना या रीड करना चाहता हूं, तो ये थोड़ी है कि सायण ने जो संस्कृत का ज्ञान है उसको दरकिनार कर दिया होगा। उसने भी उसकी रूट साउंड्स बताई होंगी, देखो ये इससे ये मूल से आ रहा है, ये इससे आ रहा है। आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। आपके पास कोई आधार नहीं है कि सायण जो कह रहा है उसको हम ये कह दें कि ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो भी आपको इसकी मूल धातुएं बता देगा कि संस्कृत के अंदर देखो ये धातुएं हैं, और हमारे पास उसको क्वेश्चन करने का, उसको काउंटर करने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि श्री अरविंद जब ऐसी हाइपोथेसिस सामने रख रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा आधार, कितना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए उनको ये कहने के लिए। एक एस्टेब्लिश्ड चीज को चैलेंज करने के लिए भाषा का, उसकी रूट साउंड्स है, जब तक आप वहां तक नहीं जाओ, तो दूसरा कह देगा भाई आप अपनी कपोल कल्पना है, सायण ने तो इसकी रूट साउंड्स बताई है, ये देखो। इसलिए वो इसका जल है, कार्य है, यज्ञ है, भोजन है आदि, ये अर्थ करने में बिल्कुल जस्टिफाइड है। यो नहीं है कि उसने मनमर्जी यो ही और उसका कोई उसने प्रमाण न दिया हो, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे अन्वेषण में हमें इसे सदा ही इसके सामान्य और स्वाभाविक अर्थ में लेना होगा, और देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है। तो सभी जगह इसका जो हमको प्रयोग करना है, वो विचार के, धी का अर्थ है बुद्धि, तो कई जगह वो विचार के रूप में भी अर्थ में काम में ले लेते हैं, पर अधिकांशतः जल, कार्य, यज्ञ, भोजन आदि, और भी कई। केतु शब्द का अर्थ साधारणतया किरण होता है, पर यह शब्द बुद्धि, निर्णय या बौद्धिक बोध, जिसको आप डिस्क्रिमिनेशन या परसेप्शन बोलते हैं, परसीव करते हो आप चीजों को, और ये बहुत बड़ी शक्ति है। जीवन को आप किस तरीके से परसीव करते हो, आपकी घटनाओं को आप किस तरीके से परसीव करते हो। तो भारतीय संस्कृति ने जिस तरीके से परसीव किया, आप देखो उसकी कला के अंदर, साहित्य के अंदर कैसे उसने जीवन का निरूपण किया है, वो परसेप्शन और कहीं है नहीं। कितनी बड़ी शक्ति है, आप ये देखिए। अभी भी आप जीवन को किस तरीके से परसीव करते हो। व्यक्तियों को लगता है हम तो साधना कर रहे हैं, और वो परसेप्शन के अंदर अभी या तो कोई आपके गुरु हों, वो आपको बताएं कि ये, या आपकी डीप सिंसियरिटी इस तरीके की हो
जिसमें कोई आपके धोखाधड़ी बीच में आने न पाए। तो बौद्धिक बोध, आप कैसे चीजों को देखते हैं। इसी जगत के अंदर रह के भी दो व्यक्ति साथ साथ नहीं रहते। दो जने साथ साथ बैठ के भी एक जना जो रसास्वादन कर रहा है काव्य का, संगीत का, सावित्री दो जनों के हाथ में दे दो, वो वैसे ही थोड़ी उसको देखेगा। और एक व्यक्ति का भी परसेप्शन कितना चेंज होता है चेतना के आधार पे, वो देखो। यदि हम वेद के उन अंशों की तुलना करें जिनमें ये प्रयुक्त होता है, जहां जहां केतु शब्द प्रयोग होता है, उनको सारों को इकट्ठा करके उन सब की यदि तुलना की जाए जिनमें यह केतु शब्द प्रयुक्त होता है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसका अर्थ बोध या अंतर्भास की किरण है। इंट्यूशन की रे, आपके अंदर कोई ऐसा डीप कोई परसेप्शन आया, एक किरण के रूप में आपने अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात किया, या आपके सामने कोई कलाकृति है, आप किस तरीके से रीड करें उसको, या एक कथानक सावित्री जैसी कोई चीज आपके सामने है, कैसे देखें हम। तो उन्होंने बता दिया सत्यवान का ये अर्थ है, सावित्री का ये अर्थ है, इसके अंदर जो उनके माता पिता है उनके शब्दों के ये अर्थ हैं। और इस दृष्टिकोण से यदि पूरे के ऊपर की उसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइन वर्ड आता है, वो किस तरीके से लिबरेट कर देता है, वो उसको मुक्त कर देता है। तो सावित्री है, डिवाइन वर्ड है, वो कैसे लिबरेट कर देती है। आपके अंदर यदि उदयमान हो जाता है डिवाइन वर्ड, वो आपको लिबरेट कर देता है। तो कैसे इसका परित्राण होगा, वो सारा रूपक इसी चीज का है। पर ये कहने से नहीं, देखिए श्री अरविंद ने कितना महत् प्रयास इसके ऊपर किया है। तो अंतर्भास की किरण है, उदाहरण के लिए अंतर्भास की किरण केतुना के द्वारा सरस्वती हमें महान जलों के प्रति सचेतन करती है। सरस्वती इसके अंदर इंस्पिरेशन, अंतर्भास इंट्यूशन, इसका वेद के अंदर रूपक या नाम दिया जाता है शर्मा, और इंस्पिरेशन का सरस्वती। तो सरस्वती हमें अंतर्भास की किरण के द्वारा, आप में इंट्यूशन की एक कोई किरण आ गई, जैसे आप मान लीजिए ऐसे एक गहन रात्रि अंधकार, उसके अंदर हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, मैं कहां पांव रखूं ये कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना घोर अंधकार जिसमें एक पांव गलत रखते ही पूरा खतरा है आपके साथ, इसमें एक बिजली की कौंध आती है तो पूरा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं। एक कौंध, कोई जरूरी नहीं हो तो एक सेकंड भी पूरी न रही हो, उसमें भी आपको ये परसेप्शन आ गया, अच्छा ये। तो भौतिक कौंध उतना आपको नहीं दिखा सकती जितना कि साइकोलॉजिकली ये अंतर्भास की किरण यदि जीवन के अंदर आ जाए, तो जिस तरीके से वो बिजली की एक कौंध आपको दिखा देती है आप कहां खड़े हो, आपके स्थान को, आपका अगला पांव कहां रखना है, कितना एक परिप्रेक्ष्य आपको प्रदान कर देती है। वैसे ही ये अंतर्भास की किरण जब जीवन के अंदर आती है केतुना, तो उसके द्वारा सरस्वती हमें महान जलों के प्रति सचेतन करती है। महान जल हमने कल बात करी थी, दो तरीके के समुद्रों की बात है, एक तो निचला समुद्र, एक उच्चतर समुद्र है जो अपने आप को उड़ेलता है, सुपर कॉन्शियस का है। वहां की किरणें, वहां के जल अपने को उड़ेलते हैं। सरस्वती जो है वो हमें उनके प्रति सचेतन बनाती है। वह भी कदाचित उन किरणों का अर्थ है जो ऊपर परमोच्च प्रतिष्ठा फाउंडेशन से आती हैं और नीचे की ओर निर्देशित होती हैं। ये सत्य और प्रकाश के सूर्य की किरणों के रूप में ज्ञान की अंतर्भास हैं। ये सत्य और प्रकाश के सूर्य की किरणों के रूप में ज्ञान की अंतर्भास हैं। क्रतु, कवि क्रतु, जैसे अपन ये ऋग्वेद के अंदर ये इसमें कर ही रहे हैं, ये रहा अग्निर्होता कवि क्रतु। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं, क्रतु शब्द का अर्थ सामान्य रूप से कार्य या यज्ञ होता है, परंतु इसका अर्थ बुद्धि, शक्ति या दृढ़ संकल्प भी है। और विशेष रूप से इसका अर्थ बुद्धि की वह शक्ति, संकल्प भी होता है जो कार्य को निर्धारित करती है। इस बाद वाले अर्थ में ही हम वेद के गूढ़ अनुवाद में इसकी व्याख्या करते हैं। क्रतु
तो बाद वाला अर्थ कौन सा हो गया? बुद्धि की वह शक्ति, संकल्प, जो कार्य को निर्धारित करती है। मां से आपको प्रकाश मिल गया, पर अब मेरा संकल्प जो है कार्य को निर्धारित कर रहा है, नहीं पूरे दिन में मैं ये करूंगा, मैं इसमें भले फेल हो जाऊं, पर जो प्रकाश मेरे को मिला है मैं इसमें निरंतर लगा रहूंगा। इतने दिन से हम लगातार ये सुन रहे हैं, तो मैं अपने जीवन को अब ढालूंगा इस तरीके से, एक दिन 2 दिन, कि जब तक लास्ट सांस रहेगी मैं तो ये करता रहूंगा, भले मैं फेल हो जाऊं। तो ये जो है बुद्धि की वह शक्ति, संकल्प, इसका क्रतु का ये अर्थ है, जो कार्य को निर्धारित करती है ये शक्ति। करूंगा तो यही। तो और कोई भी असफलता मेरे को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। अगर ये संकल्प आप में आ जाए, आप कल्पना करके देखिए कि जीवन का रूप यही थोड़ी रहेगा, एकदम बदल जाएगा। कोशिश करेंगी दूसरी शक्तियां आपके ऊपर आने की। आप जहां कमजोर हैं, जीभ के माध्यम से कमजोर हैं, कान के माध्यम से कमजोर है, जिस भी माध्यम से कमजोर है, वहां से कोशिश करेंगी आपके ऊपर आने की, हावी होने की। कोई टच के माध्यम से, भाई मेरे से तो ये बिना ये संसर्ग जो आपसी आदान प्रदान है उसके बिना, कोई भोजन, कोई हेल्थ, कोई अपनी प्राणिक आदान प्रदान, या लगभग ये सारों का मिला जुला रूप, तो ये व्यक्ति कहता है ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन के अंदर बांध देता है, जो अपने आप ही उसको नीचे गिरने से रोक लेता है। वो जानता है कि मेरे से अकेले से ये नहीं होगा, तो चलो अपन 2-3 जने मिलके एक फिर बाद में कोई कॉमन कार्यक्रम करते हैं। माँ का एक एक साथ में मिलके साझा रूप से कार्य करते हैं। अकेले से नहीं हो पा रहा, 3-4 जने जब हैं, अकेले से किसी से एक्सरसाइज नहीं करी जा रही, तो क्या करूं मैं? तो किसी को शामिल कर लेते हैं। अध्ययन नहीं हो पा रहा, तो जीवन को मेरे को दिशा किस तरीके से देनी है, ये कार्य को, ये बुद्धि की वह शक्ति, संकल्प है, जो कार्य को निर्धारित करता है। पर ये कार्य कहां से, ये क्लैरिटी आपको ऊपर से आ गई। अग्नि भी ये काम कर सकती है, सूर्य भी ये काम कर सकता है, आपके सरस्वती भी ये काम कर सकती है। जो आपको इंट्यूशन की रे आती है, वो दिखा देगी। दिखाने के बाद अब बुद्धि की संकल्प शक्ति है, वो आप उसको प्रयोग करेंगे। कि एक कोंद ने आपको दिखा दिया, हाँ दिख गया मेरे को, इधर नाला है, इधर में, या फिर मैं कोई पहाड़ की बहुत ऊंची पगडंडी के ऊपर खड़ा हूं, अब मेरे को किधर चलना है, या सामने मेरे कोई हिंसक पशु है। जीवन में सारे समय ये कोई ये नहीं हम संकट की स्थिति में नहीं है, हर समय इसी संकट की स्थिति में है। अगर हम देखें तो वास्तव में यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो ये स्थिति है, नहीं तो कोई आपके विशेष है नहीं। आपके ऊपर जो वृत्र है, पणी है, इन सब ने पूरा आधिपत्य जमा रखा है। आपको जो पहाड़ है उसकी गुफा के अंदर कैद कर रखा है। यही रूपक है वेद का। तो पहाड़ के अंदर मतलब आपकी भौतिक जो चेतना है, उसके अंदर आपको कैद कर रखा है। कभी कोई ये पढ़ते हैं तो विचार आ जाता है, माँ का काम करना चाहिए, बस। उससे ज्यादा मेरे को करना क्या चाहिए, या मेरे जो तय मेरा दायरा है उसको तोड़ना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि खाली विचार की शक्ति नहीं, इसके साथ ये वाली चीज आनी आवश्यक है। आप में अग्नि की जो संकल्प शक्ति है। अब ये हर व्यक्ति का गठन किस तरीके से है, उसके अनुसार ये देवताओं की क्रिया काम करती है। ये आप अपने मार्ग में, आपके आंतरिक आपका विकास कहाँ है, आप कहाँ खड़े हैं, उस अनुसार कौन से देवता की क्रिया आपको शुरुआत करेगी, किस तरीके से आप चलेंगे, दूसरे देवताओं की क्रिया आके आपको हेल्प करेगी, आप अधिकाधिक विकसित होंगे। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो इस बाद वाले अर्थ में ही हम वेद के गूढ़ अनुवाद में इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि संकल्प शक्ति जो कार्य को निर्धारित करती है। अग्नि दृष्टा संकल्प। अग्नि जो है कविक क्रतु, इसलिए जब इसके अंदर आता है ये रहा कविक क्रतु। ये यदि जीवन के अंदर एक चीज आप लागू करके देखो तो ये कहां नहीं लेके चला जाएगा आपके जीवन को, ये सोचिए। दृष्टा है ये, ऐसे नहीं अंधकार के अंदर कोई भी आपने संकल्प कर लिया, बड़ा सोच समझ के कॉन्शियसली आपने कोई एक संकल्प लिया है, तो अग्नि है वो चीज।
जिसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है और पावर भी है। खाली कॉन्शियसनेस हो पर उसको एग्जीक्यूट करने की पावर न हो, ये नहीं हो सकता। ये दोनों ही चीजें साथ है, तो दृष्टा संकल्प, कवि क्रतु। तो अग्नि के लिए वो निवेदित है, तो वो करें अग्निर्होता कवि क्रतु। अग्नि जो है वो होता भी है, कवि क्रतु मतलब दृष्टा संकल्प है, देखता है वो, दिख गया उसको। तो डीप डाउन हर जना अपने हृदय में जानता है, करना ये है। वह हृदयगत संकल्प क्रतु हृदय है। हृदयगत आपके संकल्प है। आप हमेशा टटोल के देख सकते हैं, यदि हृदय की वाणी क्या है, उसका संकल्प क्या है, वो सहज रूप से मां की ओर। कोई भी आपका कार्य है, कोई भी बाहरी कर्म है, उसको उसकी कसौटी के ऊपर उतार लो, वो सही बताएगा आपको। तो ये दृष्टा संकल्प है, कवि क्रतु है, हृदयगत संकल्प है, क्रतु हृदय है। कई जगह इसका कवि क्रतु, कई जगह इसका क्रतु हृदय। ये दोनों तरीके से, पर ये एक तरीके से पर्याय हैं, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। हाँ, शेड का डिफरेंस हो सकता है। ये आपको पहले क्लैरिटी आ गई। कोई ज्ञान पक्ष से शुरू करता है, उसको बिल्कुल क्लैरिटी है, हालांकि हृदय की अपनी तरीके की क्लैरिटी है। हृदय जानता है और अंतरंग तरीके से जानता है, जो कि आप उद्धव के प्रसंग में देख सकते हैं। उनके पास जाता है, वो उनको बता रहा है, अरे तुम कैसे। तो उनके पास डीपर ज्ञान है, गोपियों के पास। तो हृदयगत संकल्प क्रतु हृदय है। अग्नि ये सारी चीजें हैं। अंत में श्रवश शब्द जो वेद में निरंतर प्रयोग में आता है, अब ये दूसरे शब्द पे आ गए। उसका अर्थ है ख्याति। भाष्यकारों ने इसे भोजन के अर्थ में भी लिया है, पर इन अर्थों को हर जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, और आमतौर पर इनमें एक सामान्य रूप से सब पर प्रयुक्त होने वाले और उपयुक्त बल का अभाव होता है। भाष्यकार ने भोजन के रूप में श्रवस शब्द का प्रयोग किया है, पर यह हर जगह इस तरीके से काम में नहीं आ सकता। जहां अर्थ आंतरिक हो और बाहरी दोनों पे प्रयुक्त किया जा सकता है, वहां तो ठीक है। पर वेद के अंदर बहुत ऐसे पैसेज हैं जो कि हम व्याख्या करते ही आ रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर आप बाहरी अर्थ नहीं लगा सकते। वहां यदि आप भोजन का अर्थ उसके ऊपर लगाते हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए सामान्यतः जहां भी ये शब्द वेद के अंदर आता है श्रवस, इसका अर्थ क्या है सामान्य रूप से सब पर, ये अर्थ जो है ये नहीं है, तो क्या है। श्रवस का अर्थ है श्रु धातु से आता है, जिसका अर्थ है सुनना, और इसका उपयोग स्वयं कान के अर्थ में या स्तवन या प्रार्थना के अर्थ में किया जाता है। एक ऐसा अर्थ है जिसे सायण स्वीकार करता है, श्रु धातु से आता है, इसको सायण स्वीकार करता है, और इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ है सुनी गई बात, या उसका परिणाम वह ज्ञान जो श्रवण के द्वारा हमारे पास आता है। श्रवण ये भौतिक श्रवण हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि ये भौतिक श्रवण हो। भौतिक रूप से भी वो ही श्रवण, दो जने वो चीज सुन रहे हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग बात सुनाई दे रही है, इसलिए आप कानों से भौतिक रूप से सुन रहे हो, पर आंतरिक रूप से श्रवण कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। हम अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं श्री अरविंद की पुस्तक, उसके अंदर भी एक सत्य है, वो सुनाई दे जाता है आपको। उसका परसेप्शन यदि आप आराम से देखें कि भी किस तरीके से होता है, ये क्रिया क्या हो रही है। जब आप बहुत गहराई के अंदर हैं, माँ की वाणी अब आप देख रहे हैं, वो आपसे क्या संवाद करती है, आपको क्या बोलती है, वह ज्ञान जो श्रवण के द्वारा हमारे पास आता है। तो बाहरी श्रवण से भी आ सकता है, पर बाहरी श्रवण तो एक एज इफ उसका एक माध्यम है। आप बाहर से बोलते रहो, आंतरिक उससे कोई श्रवण तो होता नहीं। ऋषि अपने आप के विषय में सत्य श्रुतः, सत्य को सुनने वाले, सत्य के श्रोताओं के रूप में वर्णन करते हैं, और इस श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान को श्रुति कहते हैं। इसलिए वेद जितने भी हैं, ये श्रुतियां हैं, और बाद की कई जो हैं वो स्मृतियां हैं। ये श्रुति है,
प्रेरणा या प्रेरित ज्ञान के इस अर्थ में हम वेद के उस गूढ़ आंतरिक अर्थ में ले सकते हैं, और हम पाते हैं कि यह एक पूर्ण उपयुक्तता के साथ सही बैठता है। ये अर्थ यदि आप लेते हो श्रवस शब्द का, तो बिल्कुल सही बैठता है कि कैसे आपके आंतरिक कोई आपने श्रवण किया, कोई बात सुनी, हम ये पूरा पढ़ रहे हैं। इसमें यदि आप ध्यान दें तो कौन सी चीज है, यदि आप एकाग्र हैं और आप एक एकाग्र चित्त होके, आप में एक एस्पिरेशन है इसको समझने की, इसको भीतर लेने की, अपने जीवन को उस तरीके से इसमें ढालने की, तो आप ये पाएंगे कि इन शब्दों के वाइब्रेशन के माध्यम से ये जो विचार हैं वो आपके अंदर कोई ऐसी चीज जो आपको सुनेगी, सुनना मतलब कोई शब्द के रूप में नहीं है, पर आपको अंदर से कोई एक ऐसी चीज है, हाँ ये, नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? आपके पास ये ज्ञान या जो ये साक्षात्कार है, आप उसको जो भी नाम दें, वो आएगा किस तरीके से? आप कह रहे हैं हाँ ये बात समझ में आई, बहुत क्लैरिटी आई इस बात से, या अरे इसने तो मेरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। कौन सी चीज है वो? खाली काले अक्षर हैं, किसी एक क्रम से रखे गए हैं, हमको वो भाषा आती है, तो उसके कारण जीवन परिवर्तित हो गया। तो कोई चीज तो ऐसी है जो क्लिक करिए इसके माध्यम से। आप ये देखिए कि कितनी विशेष प्रक्रिया है ये। अगर भौतिक रूप से देखो तो काले अक्षर हैं, किसी एक तरीके से बस बना दिए, हमारा अभ्यास है उसको यूं पढ़ने का। अदरवाइज तो इसका क्या मीनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं? काले अक्षरों के अलावा तो और कोई मीनिंग है नहीं इनका। अतः जब ऋषि श्रवांशी को ऊपर की ओर ले जाने और नीचे की ओर लाने की बात करता है, तो इसे भोजन या ख्याति पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, आप ये देखिए कितना जबरदस्त प्रयास इन्होंने किया होगा। ये कोई अपना पांडित्य बताने के लिए नहीं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये हर शब्द के लिए श्री अरविंद ने पूरे वेद के ऊपर इसको अप्लाई किया है। आप कल्पना कीजिए कि ये किया, मतलब कितना महत प्रयास किया है ये। और हर प्रसंग को इन कॉम्बिनेशंस के आधार पे, यदि मैं श्रवांशी का ये अर्थ लगाऊं तो क्या निकलता है, यदि मैं इसको भोजन के अर्थ में लगाऊं तो क्या निकलता है। आप सोचिए कि इतनी हजारों ऋचाएं जो इसके अंदर हैं, उसके ऊपर यदि ये लगाते हैं इस तरीके से, तो दसों हजार से ऊपर हैं, जिसके अंदर से 3-4 हजार का तो श्री अरविंद ने किया भी है, बाकी का करना बाकी है, अब करे कौन। पर सारों पे इसका जो विवेचन है वो तो बाद की बात है, या उसका अनुवाद है, पर प्रयुक्त तो श्री अरविंद ने पूरे ऋग्वेद के ऊपर, पूरे के ऊपर अप्लाई किया है कि क्या ये अर्थ लगता है। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक अपनी पद्धति को उतना जांचा परखा नहीं है जितना कि मैंने जांचा परखा है। जब ये कह रहे हैं तो हमको इसको बिल्कुल अक्षर से मानना चाहिए इस बात को, और वो भी खाली कोई वेद के इनके अर्थों में इस संबंध में नहीं, जिस भी फील्ड में उन्होंने टच किया है, उनकी हर पुस्तक उसी चीज का एज इफ एक रिकॉर्ड है। कोई भी एक, हर अपने अपने फील्ड में, कोई इस दिशा में है, कोई इस दिशा में, और उसका पूरा व्यापक तरीके से। भारतीय संस्कृति की बात करोगे तो पूरा रिकॉर्ड ऑफ योग की बात करोगे तो उसमें क्या कहाँ जा रहे हैं वो ये देखिए, सिंथेसिस में जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर। अतः जब ऋषि श्रवांशी को ऊपर की ओर ले जाने की और नीचे की ओर लाने की बात करता है, भोजन शब्द तो इसके अंदर नहीं लग सकता। तो भोजन को ऊपर ले जा रहे हो, भोजन को नीचे लेके आ रहे हो, या ख्याति, ख्याति ऊपर लेके जा रहे हो, ख्याति नीचे लेके आ रहे हो। ये दो अर्थ तो श्री अरविंद ने बता दिए, और सायण ने या और जो जो भाष्यकार है उन्होंने पता नहीं क्या क्या अर्थों का इसके ऊपर प्रयोग किया होगा। और श्री अरविंद ने सारे अर्थों को, उन्होंने जो जो चाहे सही ट्रांसलेट किया या गलत किया, श्री अरविंद ने उन अर्थों को भी लिया और उनके माध्यम से भी उनको पूरे वेद पे अप्लाई करके देखा कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं है, यहाँ तो श्री अरविंद एक ओवरव्यू दे रहे हैं, कोई अपने पांडित्य का थोड़ी बखान कर रहे हैं कि देखो इसके 20 अर्थ हैं, 20 को मैंने ऐसे अप्लाई किया। पर यह तब पूरी तरह से उपयुक्त और अर्थपूर्ण होता है यदि वह उन प्रेरणाओं की बात कर रहा हो। जब श्रवांशी को ऊपर ले जाने और नीचे लाने की बात है, तो इसका गहरा अर्थ क्या है? वे प्रेरणाएं जो ऊपर सत्य तक उठती हैं, प्रेरणा है, सत्य का शब्द है श्रु, श्रु धातु से सत्य, श्रुत है,
आपको ये चीज आई तो ऊपर सत्य तक उठती हैं या सत्य को नीचे हम तक ले आती हैं। यह वह तरीका है जिसे हम हर जगह लागू कर सकते हैं। कौन सा तरीका? कि वेद के जो शब्द हैं उनका अध्यात्मपरक अर्थ अगर लगाओ तो कंसिस्टेंटली पूरे वेद के ऊपर आप इनको प्रयुक्त कर सकते हैं, और अर्थ बहुत ही गंभीर और अर्थपूर्ण सार्थक अर्थ निकल के आता है। नहीं तो भोजन के अर्थ में लगाओ तो ये तो निकल के नहीं आएगा। तो इतने समय से जो हम ये पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद हमको ये बता रहे हैं कि इनका बाहरी अर्थ नहीं लगाया जा सकता। सभी जगह इसका अर्थ अध्यात्म परक है और उसी अर्थ के अंदर वैदिक ऋचाएं लिखी गई हैं। पर इस विषय को हम यहां और आगे नहीं ले जा सकते। इस प्राक कथन, ये तो खाली फॉरवर्ड लिख रहे हैं श्री अरविंद। जो हिम्स टू द मिस्टिक फायर है उसका फॉरवर्ड है। जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो है कि संक्षिप्त सीमा में ये अल्प संकेत ही पर्याप्त होने चाहिए। वे केवल पाठक को वेद की व्याख्या की गूढ़ आंतरिक पद्धति में प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए हैं। खाली प्रारंभिक एक उसको तैयार करने की, एक कि आपको प्रवेश कैसे करना है, इस मनोभाव से आप इसके अंदर प्रवेश कीजिए। खाली ये बताना चाह रहे हैं श्री अरविंद इसके अंदर। तो इसमें अब आप ये देखिए कि ये जो फॉरवर्ड है या जो इंट्रोडक्शन है, ये 16वें वॉल्यूम का श्री अरविंद लिख रहे हैं। पर अपन ऐसी ही बात भाषा के संबंध में ऋग्वेद उसके अंदर 15वें वॉल्यूम जो वेद रहस्य है उसमें पढ़ के गए। इनको दोनों को यदि कंपेयर करें तो इसमें कोई विचार की असंगतता नहीं है। तो श्री अरविंद पहले ये कहते थे 15वें वॉल्यूम का जो वो कर रहे थे वेद रहस्य के अंदर, तब वो बाद में 16वें में ये कह रहे हैं भी उस समय मेरे को इतना पूरा पता नहीं था। पर यदि आप दोनों चीजों को मैच करके देखो तो इसमें तो कोई असंगतता है नहीं। तो इसका मतलब जो फंडामेंटल उनके परसेप्शन था वेद को लेके वो बिल्कुल सही, क्योंकि ये बात तो इससे सामने निकल के आ रही है। ये पैराग्राफ लंबा है। अब इसके अंदर बजाय इसमें आगे जाने के, अब आपके इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात कोई चीज वो पूछ लेते हैं, क्योंकि आगे का पैराग्राफ तो है लंबा। इसको नया अपन खोलें उसकी बजाय अब आप एक एक आपकी कोई शंकाएं इसके अंदर है या कोई आपको इसमें कोई बात कौन सी आपको विशेष लगती है, कौन सी आपको इसमें कोई कोई चीज निकल के आती है, रविकांत जी। ठीक है जी, स्पष्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आपको क्या महसूस हुआ या आपकी कोई बात हो इसके अंदर? वो इसमें कहने वाली बात मेरे को तो ऐसी लगी नहीं। बस यही है कि जो वेद है वो आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहे हैं। जो मैंने जो सीखी 4-5 दिन में, वो आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रही है, सत्य को बाहर निकालने की बात कर रही है, सत्य को ढूंढने की बात कर रही हूँ। विवेक? अभी तक जितना पढ़े हैं तो समझ में आया। और श्री अरविंद वेद को कैसे पढ़ें और कैसे वास्तव में उसको समझें, जो अभी अंत में बता रहे थे सारे अर्थ को, ये बात अच्छा लगा। नहीं, ये जो डीपर एनालिसिस है उससे आप कुछ रिलेट कर पाते हो क्या? जो आंतरिक फिलहाल इसका। हाँ। फिलहाल तो नहीं भैया, बट सारे अर्थ को पढ़ने और उसका अर्थ समझने से एक फिलहाल समझ में आ रहा है, लेकिन रिलेट करने वाली बात है अभी नहीं कर पा रहे। यही समस्या है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसीलिए भारतीय संस्कृति के विषय में हमारे कोई भी स्टेटमेंट्स हैं आज, जो जितने भी कोलाहल है, वो चाहे कितने भी अच्छे अच्छे व्याख्यान दे, वो समझ सकते ही नहीं जब तक स्वयं हम साधना के पथ के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ की कला है, साहित्य है, संगीत है, यहाँ की शिक्षा है, यहाँ की आचार नीति है, सब टोटल इसी चीज को एक्सप्रेस करने के हैं। जो वेद के अंदर ये है कि कैसे असतो मां सद्गमय, उसको ही राजनीति के अंदर ढाल दिया। अब कैसे समझ में आए हमारे? तो आजकल ये जितनी भी सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, और साधना के अंदर किसी का प्रवेश नहीं।
तो देखो ये संभव है ही नहीं, वो इनफैक्ट अधिकारी ही नहीं है वो शब्द अपने मुंह में लेने के लिए। जब तक आप साधना नहीं करते, भारत की एक चीज आप समझ सकते ही नहीं। ये यहाँ की संस्कृति, ये फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। अब तो जो रेनेसां इन इंडिया हो गया, 20वां वॉल्यूम, थ्रू एंड थ्रू यही है। तो अपनी जो ये आज भी है उसकी क्लास 9:30 बजे, सारा टोटल प्रयास ये है। अब ये देखो आप, जबकि हम तो श्री अरविंद से एक्वेंटेड हैं, हम तो कुछ जानते हैं, कुछ हमने उनके कि ये चीजें हैं ऐसे, तो भी वास्तव में उसका अर्थ क्या है हम कुछ नहीं जानते। अब ये तो आप सही कह रहे हो, ये नहीं समझ में आ सकती। इसको कितना भी एक्सप्लेन किया जाए, समझ में आ नहीं सकता ये। जब तक आप स्वयं इसमें साधना में पदार्पण नहीं करते, तो वेद लिखा ही इसी तरीके से गया था, दीक्षित को समझ में आता था। दूसरे को एक्सप्लेन करते रहो, उसको समझ में आता ही नहीं, और उसको फिर बाद में ये और लगता है ये समझ में आ गया। शब्या जी, कोई बात इसके अंदर? भैया अभी तो पहला ही रीडिंग चल रहा है। एक जो चीज के बारे में सुनते हैं, बताते हैं, उस समय कुछ बुझाता है, उसके बाद फिर दूसरा चीज आ जाता है तो पहला वाला गायब हो जा रहा है। हाँ, तो ये ये तो जो अभी पर तो फिर भी हमको मैं तो क्लियर नहीं ये हुआ कर रहा है, हूँ, इसलिए हम मैं तो प्रयास ये इसीलिए, देखिए, सेंटेंस बाय सेंटेंस और स्क्रीन भी इसीलिए हाँ, शेयर कर रहा हूँ कि जिसके पास टेक्स्ट न हो या कोई बाद में भी सुने, उसको कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि जैसे सेंटेंस हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये जिस तरीके का है, और हम तो बहुत धीरे गति से चल रहे हैं सच। और जैसे आप उस दिन बोले विचार, हम लोग अभी विचार जो समझते हैं, यहाँ जो विचार है, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, सारा ही है, सारा ही फर्क है। बिल्कुल। सारा ये तो हाँ, ये जो ये है, ये ये एक बात यही दूसरे मूलभूत बात का समस्या, खंडन कर दे रहा है। मूलभूत समस्या यही चल रही है कि हमने जिन शब्दों से मान बैठे हैं, और जिस हम्म, तरीके से वो शब्द यहाँ इस साहित्य में काम में आ रहे हैं, हमारा है। उसमें अंतर है। तो मैं जो फीता लेके नाप रहा हूँ, उस फीते में दोष है, और ये बात मेरे को कोई बताता नहीं। जीवन भर मैं उस फीते से नापता रहता हूँ और कहता हूँ दुनिया इतनी बड़ी है, ये नाप इतना बड़ा है। ये हमको पहली बार इससे कुछ ये होता है, रे मेरे फीते में दोष है। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग जो समझते हैं और आप जो समझते हैं, आप उस बात का जो खंडन कर देते थे, ये नहीं है, ये है, हम्म, तो को समय नहीं समझता। अब हाँ, समझ में आ रहा है कि हाँ, जब तक रियल सत्य का ज्ञान ही नहीं होगा, हम्म, तब तक तो उसका पहचान ही अलग। हर चीज, हाँ, हर जगह पर तो सत्य बदल रहा है। बिल्कुल। तब सूर्य की रश्मियों की अब बात करो तो क्या समझ में आया, उसकी किरण कैसे व्यूहबद्ध होती हैं और कैसे काम बस करेंगी? कोई मतलब नहीं निकलता इसके रूपक का। जब आप इस मार्ग में हो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने इस तरीके से कभी जीवन को देखा हो, पर जैसे ही ये आता है, तो वो जो चीजें मेरी जीवन में घटित हुई हैं या कैसे हुई हैं, वो मैं तुरंत उनको साथ में रख पाता हूँ। ये कोई आवश्यकता नहीं कि आपने जीवन, अभी जो आज की घटनाएं हैं, वो आज उनको आप एक सही परिप्रेक्ष्य में रख पाओ, पर यदि आंतरिक तरीके से आप जिएंगे, तो आप आगे जाके कि मेरा पिछला जीवन इस तरीके का रहा, माँ मेरे को इस तरीके से यात्रा करवा के लेके आई, बाद में रख पाएंगे। तो ये सारी चीजों को तो इसी है प्रकार भैया, माँ बिल्कुल रखता करवा है। रही है यात्रा, जो और अलग अलग तरह से करा रही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप शब्या जी। दीपक जी, कोई बात इसके अंदर, या किसी और के भी कोई कोई भी प्रश्न इसके अंदर है? क्योंकि ये हमको जो सुअवसर मिल रहा है ये पढ़ने के बाद में, मेरे को तो पता होगा नहीं, और आपके लिए दोबारा ये पढ़ना, आप रिकॉर्डिंग भले ही सुन पाओगे, पर ये प्रश्न रह जाएंगे आपके। अगर आपके कोई भी इसके अंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास उसका उत्तर है, पर आप तो अपने प्रश्न को रख ही सकते हैं। हाँ जी, कोई बात है क्या?
आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो किया है दीपक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आवाज में शायद दिक्कत है, कोई नहीं, ये कल हम मिलते हैं। आप इसका बस यही है विवेक, शब्या जी, रविकांत जी, इसके अंदर आप इसको खुद भी गहनता से बार बार इसको अध्ययन कीजिए, और जितने जनों तक हम इसको लेके जा सकते हैं कि भाई ये एटलीस्ट श्री अरविंद का ये तरीका है, लोग ये जाने तो सही। तो जिनके पास भी सेट गए हैं या जो जो भी आप जानते हैं उन तक ये पहुंचाइए, और श्री अरविंद की वाणी जाएगी भाई। ये आप, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं अपना, ये अपना इंटेंस प्रयास रोज का आप कीजिए ये। मैंने आज सुबह उठ के आधा घंटा जितना अब तक पढ़ चुके हैं आप, ये मैंने सारा पढ़ा, 200-300 एक पन्ने से लेकर, और आज जब आपका टॉक शुरू हुई है, हाँ आज की आंख जल्दी खुल गई थी, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन करके पेन हाथ में लेके पढ़ा है। तो प्रयास तो यही रहता है कि जितना है उसको समझने की कोशिश करें, और बड़ा आनंद आता है पढ़ के। नहीं, बाकी अब आप साथ ये देखते हैं रविकांत जी, आप इतने दिन की यात्रा में ये तो आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे कि अर्थों को देखने का तरीका आपका बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि अपन ने कोई ऐसा सच नहीं, देखो खाली ऑनलाइन ही किया है ये, खाली जी ये इसके मात्र ये करने से अपने को साल भर भी पूरा हुआ नहीं, तो आप अगर इंटेंसली और करें तो क्या नहीं हो जाएगा, ये सोचिए आप। बिल्कुल। ये निश्चित हो सकता है। बस ये आग्रह है कि इसको श्री अरविंद की वाणी को जितना लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ, क्योंकि और दूसरे कोलाहल तो बहुत हैं। अच्छी चीज, अच्छी बात, ये अपने पॉजिटिव जो एटमॉस्फियर है ये लेके जाओ, जो भी संपर्क में आए उसको करे, ये करो, चाहे 20 मिनट करो रोज का। क्योंकि इसमें ये सुविधा है, आप लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप ध्यान करना चाह रहे हैं, तो इस विचार के ध्यान के साथ आप सो जाओ। मोबाइल के ऊपर आपको ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप रोज का क्रम ये कर सकते हो। वॉकिंग करते करते आप कर सकते हो, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कोई भी कर सकता है ये काम। भोजन के बाद के अंदर थोड़ी देर मेरे को शांति से बैठना है, ये वाली चला लो, आधा सुबह सुन लिया, आधा ये, और उसके पॉइंट्स दिमाग के अंदर बार बार उस पर मंथन करते रहे, मंथन करते रहे। इसका अर्थ क्या है, इसको सामान्य मत मानिए कि हाँ हमको समझ में आ गया, उसके अंदर और क्या है, और क्या है, और क्या है। तो आप ये देखेंगे कि उसकी लेयर्स खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी। यहाँ हम विराम देते हैं। 9:30 से 10:30 आप कोई ज्वाइन करना चाहे तो इंडियन कल्चर के ऊपर है। जय श्री माँ। जय श्री एक ही समय 3-4 क्लास होने लगा है, समझ में नहीं